परवाह देश की में अब बात मुनीर की उस आखिरी चाल की करेंगे जिसने पाकिस्तान के विनाश की पटकथा लिख दी है। अभी पीओके की बगावत की आग की तपिश कम भी नहीं हुई, उधर अब मुनीर के खिलाफ बलोच की जनता ने मोर्चा खोल दिया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर है, जिनकी नीति और फैसलों ने पाकिस्तान को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके एक नहीं बल्कि कई टुकड़े होने वाले हैं। इस बार मुनीर ने बलूचिस्तान की शेरनी को पिंजरे में कैद करने की साजिश रची है, उस शेरनी को जिसकी गर्जना से इस्लामाबाद की सत्ता कांप उठती है। आखिर क्यों बलूचिस्तान जल उठा, क्यों लोग सड़कों पर हैं और आजादी का नारा बुलंद कर रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले महरंग बलोच को पाकिस्तानी सेना ने अगवा किया, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया। फिर हत्या का झूठा केस क्वेटा की अदालत में दायर किया गया। महरंग बलोच का पक्ष सुने बिना उन पर ट्रायल शुरू हो गया और फिर उन्हें बलूचिस्तान की शांति भंग करने और सैन्य अधिकारी की हत्या के आरोप में सजा सुना दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बलोच अवाम की बगावत से मुनीर क्यों परेशान है, तो इसके पीछे का कारण भी आपको जानना चाहिए। बलूचिस्तान अरब सागर से जुड़ा अहम रणनीतिक मार्ग है, वहीं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC इसी प्रांत से होकर गुजरता है। इसकी सीमाएं ईरान अफगानिस्तान से लगती हैं, जो रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। साथ ही बलूचिस्तान में ऊर्जा और खनिज संसाधनों का बड़ा भंडार है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही पूरी तरह से तबाह नहीं होगी, बल्कि उसका बड़ा भूभाग भी उससे अलग हो जाएगा और यही बात मुनीर को परेशान कर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महरंग को उम्र कैद की सजा देकर मुनीर ने आग बुझाने की बजाय उसमें पेट्रोल डाल दिया है? क्या जनरल मुनीर की ये बाजी उन्हें उल्टी पड़ने वाली है? पाकिस्तान की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान का है, जबकि मुल्क की आबादी में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 5% है।